क्या इजराइल हमास सीज़फायर से इंडिया का ट्रेड बदलने वाला है? कैन दिस सीज़फायर रीओपन रेड सी रूट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स? चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल इशू पर जिसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी और ट्रेड पर पड़ रहा है। इसराइल और हमास के बीच हुआ लेटेस्ट सीज़फायर और इसके बाद ग्लोबल ट्रेड की हालत। 2023 के एंड से वेस्ट एशिया में इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और रेड सी के रूट्स पर हूती रेबल्स के अटैक ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया था। शिपिंग कंपनीज को मजबूर होकर अपनी राहें बदलनी पड़ी। पहले सेज कनाल का सस्ता और फास्टेस्ट रूट यूज होता था, लेकिन अब अफ्रीका के चारों तरफ केप ऑफ गुड होप्स से शिप जाने लगी। रिजल्ट, टाइम भी इंक्रीज हुआ, फ्यूल कॉस्ट भी और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 3 गुना तक बढ़ गए। फ्रेट रेट्स काफी ऊपर चले गए। सामान जो पहले 3 रुपए में पहुंचता था, अब वही 9 रुपए लगकर पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन एक्सपोर्टर्स को जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, फुटवियर, इंजीनियर आइटम्स। इंडिया का 90 to 95% इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन शिपिंग कंपनीज के थ्रू होता है। जब रूट्स लंबा हो गया तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के प्रॉफिट्स गिर गए और कई सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो गई। अब इस सीज फायर के बाद सबको उम्मीद है कि रेड सी और सेज कैनाल रूट फिर से सेफ हो जाएगा, अगर शिपिंग कंपनी स्पेशली मर्क्स जैसी जाइंट्स वापस उस यूज रूट्स पर लौट आए, तो इंडिया के सस्ते प्रोडक्ट यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका तक इजीली और सस्ते दामों में पहुंच सकेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी रिलीफ हो सकती है। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं है। हूती रेबल्स की तरफ से अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई है। जब तक रूट्स की फुल सिक्योरिटी कंफर्म नहीं होती, तब तक शिपिंग जाइंट्स अपने शिप वापस नहीं भेजेंगे। इसलिए अभी अनसर्टेनिटी है। इस क्राइसिस ने इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। फॉरेन शिप्स पर ज़्यादातर डिपेंड रहना रिस्की है। इसी सोच के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने शिप बिल्डिंग को रिवाइव करने के लिए 69,725 करोड़ रुपीस का मैसिव पैकेज अनाउंस किया है। इसमें शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम 2036 तक बढ़ा दी गई है। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट लॉन्च हुआ है और नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन भी बन रहा है। एक्सपेक्टेशंस है कि 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज की कैपेसिटी डेवलप होगी, 30 लाख जॉब आएंगी और 4.5 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट मैरीटाइम सेक्टर में होगा। ये सब एफर्ट्स आईएमईसी यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमी कॉरिडोर को भी सपोर्ट करेंगे, जो एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जवाब देने के लिए। आईएमईसी के थ्रू इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को फास्ट रेल, रोड और शिपिंग लिंक मिलेंगे, जो सेज कनाल के रूट से 40% ज़्यादा तेज होगा। लेकिन वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी अब इस प्रोजेक्ट को भी थ्रेटन कर रही है। पीएम मोदी ने पॉइंट आउट किया है कि इंडिया हर साल $75 बिलियन फॉरेन शिपिंग कंपनीज को देते हैं। अगर शिप बिल्डिंग इंडिया में ग्रो होती है, तो ये पैसे अपने इकोनॉमी में री इन्वेस्ट होगा, जॉब भी बढ़ेंगे, सेल्फ रिलायंस भी मिलेगी। ये नहीं सिर्फ एक पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन इवेंट है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब ये टाइम है कि वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी ग्लोबल ट्रेड को वापस ग्रुप में ला सके। अगर सीज फायर सक्सेसफुल होता है, तो रेड सी रूट खुलने से इंडिया के एक्सपोर्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मैरिटाइम सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बाकी है। रेड सी पर डिपेंड करने से स्ट्रेटेजिक रिस्क है। इसलिए इंडिया शिप बिल्डिंग और आईएमईसी पर फोकस कर रहा है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया की मैरिन ट्रेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस सीज फायर से, या फिर चैलेंज अभी भी बाकी है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।